dear students, I am going to start question number 8 in the same exercise 1.1, and question is here. So that the relation R in the set A is equal to 1 2 3 4 5. क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से, इजी क्वेश्चन is given by R is equal to AB such that AB is even is an equivalence relation. अभी हम लोग इस पार्ट पर ही काम करेंगे, पार्ट बाय पार्ट का करने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमें यहाँ पर प्रूव कर देना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए सॉल्यूशन हम लोग काम करते हैं। गिवन क्या हुआ है, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 और r इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है ए बी सच दैट a माइनस बी का मॉडुलस है इज इवन। यदि यहाँ से हम रिलेशन फाइंड आउट करें, यानी मॉडुलस में दिया हुआ है a माइनस बी, इसी सेट से कि यह जो a माइनस बी होगा वह क्या होगा, इवन होगा। तो यदि हम यहाँ से एक रिलेशन हम तैयार करें ऐसे भी, तो भी देखा जाए कि 1 1 का यदि हम मॉड लें, 1 माइनस 1 का मॉड लें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इवन नंबर में होगा। 1 माइनस 2 का लेंगे तो -1 होगा, यह नहीं होगा। इसलिए अब क्या लेना होगा, 1 माइनस 3 लेना होगा, यदि -2 होगा। इसका मतलब है कि यह क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस में यदि लेंगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यदि सेट बनाए तो 1 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, डॉट डॉट 5 5 तक तो लेना है। ये ऐसे लिख ही देते हैं, 3 3 4 4 5 5 सबका मॉडुलस बनेगा यहाँ पर। उसके बाद अब हम करें काम, 1 3 लें, फिर 1 3 के बाद क्या हो जाएगा, 1 4 नहीं होगा, 1 5 होगा। 1 माइनस 5 का जो डिफरेंस होगा a माइनस बी का, वो -4 होगा, उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इवन ही होगा, इवन देखना है। तो 1 माइनस 5 हो गया, फिर 2 की बात 1 6 नहीं होगा, 6 नहीं है इसमें। अब 2 की बात करें तो 2 3 नहीं हो सकता है, 2 4 हो सकता है। फिर 2 5 नहीं ले सकते, 2 5 लेंगे, डिफरेंस 3 हो जाएगा। तो 3 से स्टार्ट करें तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 5 होगा। और 3 5 के बाद नहीं हो सकता है, 4 से अब लेंगे ही नहीं रिलेशन, 4 5 नहीं हो सकता, 5। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, 3 1 5 1 4 2 और 5 3। यहाँ तक रिलेशन मिल गया और इसी में हमें दिखा देना है यह क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को दिखाने के लिए फॉर रिफ्लेक्सिविटी चेक करें हम, फॉर रिफ्लेक्सिविटी चेक करें तो कहता है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यदि इस पर भी अब हम चेक करें, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये डबलेट यहाँ पर बन रहा है, यानी कि इमेज भी बन रहा है। सो हम इजीली कह सकते हैं यह रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि आप लिख सकते हो कि a माइनस बी जो है सो इज बिलोंग्स टू आर। पूरे के लिए हम लिख सकते हैं माइनस बी बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखें तो ये डबलेट का काम कर रहा है। यानी कि आप यदि 1 माइनस 1 लेते हैं तो 0 हो रहा है आप, और ये बिलोंग्स टू आर कर रहा है। 0 इज इवन नंबर, 0 क्या है, इवन नंबर, इसीलिए बिलोंग्स टू आर कर रहा है, रियल नंबर को कर रहा है। अब यहाँ पर कोई भी लेके देखें तो फर्क आ जाएगा। 1 माइनस 4 करके देखें तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, यानी कि 4 इज इवन। सो इसीलिए ए बन रहा है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि ए चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर चाहिए, डबलेट चाहिए। और यही बी के जगह पर हमने a माइनस बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी के जगह पर पुट किया a। तो और उसके बाद फिर रिलेशन क्या दे रहा है, वह जो रिलेशन देना है यहाँ पर क्या कहता है, इज इवन। a माइनस बी इज इवन। दोनों का डिफरेंस यदि इस सेट से लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेते हैं, तो उसका जो है सो रिजल्ट हमें इवन आना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा, टोटल किसी पर भी चेक करेंगे, आई हैव टू टेक एनी ऑर्डर पेयर, गिव्स द रिजल्ट विल बी इवन। सो यह रिफ्लेक्सिविटी के लिए सही है। अब आगे यदि हम चेक करें, हम सिमेट्री के लिए चेक करें तो सिमेट्री के लिए क्या होता है, सिमेट्री के लिए भी चेक करें तो हमें पता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो आप ऑब्वियस आप देखेंगे कि 1 3 यहाँ पर बिलोंग्स टू आर है, और 1 3 बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया कि 1 माइनस 3 यदि हम लें, इसका क्या हो जाएगा, -2, दैट मीन्स 2 विच इज क्या है, यह 2 इज इवन है। यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब इसको 1 माइनस 3 है, अब 3 माइनस 1 होना चाहिए था, तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 1 हम ले लिए। अब तो 3 1 बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स इसका डिफरेंस
क्या आ गया, -2 आ गया, और 2 यानी कि 2 हुई चीज क्या है, ये इवन है। यानी कि हमारा रिजल्ट क्या आ गया कि a माइनस बी बिलोंग्स टू आर भी हुआ और b माइनस ए बिलोंग्स टू बी आर हुआ। दैट मीन्स दोनों साइड से जब हमने देखा तो ये हमें मिल गया सिमेट्री अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री। a माइनस बी बिलोंग्स टू आर एंड b a बिलोंग्स टू आर एंड गिवन। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कोई भी उठा के देख लें ऑर्डर पेयर को 1 3 है, 1 3 ऑब्वियस बिलोंग्स टू आर एंड 3 1 बिलोंग्स टू आर। मैंने दोनों साइड से बताया, इसको भी ऑर्डर पैड लिख के और इस तरह से भी मैं समझा रहा हूँ, जैसे समझ में आ जाए। ये इसको लिख सकते हैं या ना भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे थोड़ा सा आसान होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ट्रांजिटिव की ओर जाएंगे और यदि ट्रांजिटिव हो जाता है तो यह कह सकते हैं कि यह क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ट्रांजिटिव के लिए भी बात करें, हम ट्रांजिटिव के लिए बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए बात करें तो ए बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर, और हम जानते हैं एंड बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब ए सी बिलोंग्स टू आर होता है। अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे, इसी डिफिनेशन के अनुसार चलेंगे ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए। यदि हम दोनों को जोड़ दें, a माइनस बी प्लस b माइनस सी को हम यदि ऐड कर जोड़ दें, क्या बचेगा, a माइनस सी बचेगा। यानी कि a माइनस सी, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए a माइनस बी और b माइनस सी को, a माइनस सी आ रहा है और a माइनस सी का मतलब क्या हुआ कि यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि इस दोनों का भी जो है सो क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए माइनस सी बिलोंग्स टू भी आर करेगा, आर करेगा। इसको भी समझ लें, ए माइनस बी है यहाँ पर, तो ए माइनस बी का जब यहाँ पर कोई भी लें, कोई भी एक उठा लें ए माइनस बी, तो हम देखते हैं कि 1 3 लेते हैं, 1 3 ले लेते हैं। इसमें यहाँ तक तो चूंकि रिफ्लेक्सिविटी है तो यह ट्रांजिटिव है भी, इसलिए मैंने यहाँ से 1 3 लिया। 1 3 ए बी यदि मैंने पिकअप किया ए बी, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस 3 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 2 क्या है, इवन नंबर है, एक हो गया। अब क्या कहता है बी सी, यानी कि 1 3 के बाद क्या आना चाहिए, बी सी आना चाहिए, तो 3 यहाँ से अब ऑर्डर पे कौन सा लेंगे, 3 5 कंसेक्यूटिव, यानी कि 3 5 ले लिया मैंने, तो 3 5 ले लिया तो क्या हो गया 3 माइनस 5, और इसका भी दे दिया -2, दैट मीन्स 2 इज इवन नंबर। मॉडुलस नहीं रहता तब समस्या होती, तब नहीं होता। और इसके बाद अब क्या चाहिए, 1 5 चाहिए, और 1 5 भी इस सेट में प्रेजेंट है, 1 5 इस सेट में प्रेजेंट है, इसलिए 1 5 और 1 5 का डिफरेंस -4, सो 4 इज इवन नंबर। इस डिफिनेशन से भी हम ट्रांजिटिव शो कर दिए, और यहाँ पर भी ट्रांजिटिविटी के लिए a माइनस सी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि कोई भी डिफरेंस को मैंने लिया, यहाँ से चूज किया, 1 3 बिलोंग्स टू आर हो गया, और यह क्या हो गया, फिर मैंने लिया 3 5 बिलोंग्स टू आर हो गया, और ऑब्वियस 1 5 बिलोंग्स टू आर हो गया, जो कि इवन नंबर हमें दे रहा है। सो हम कह सकते हैं, अब ये क्या कह सकते हैं, यह जो है सो इक्विवेलेंस रिलेशन है। जब तीनों हो जाए तब यह इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। हेंस द गिवन relation is reflexive, symmetric and transitive. Hence, they are equivalence relation. यहाँ तक तो प्रूफ मैंने कर लिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका प्रॉपर्टी यही काम करता है कि तीनों यदि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव हो जाए तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आगे अब चलते हैं दूसरे पार्ट में, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हम लोग यदि काम करें तो दूसरा पार्ट क्या कहता है, थोड़ा आसान है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा इसमें भी। दूसरा पार्ट जो कहता है उसको ध्यान से देखेंगे, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहां तक आप काम करेंगे कि सो द all the elements of 1 3 5 are related to each other। 1 3 5 यदि हम एक रिलेशन में, यह क्या है, are related to each other। ये कैसे रिलेटेड है, इसी के द्वारा कह रहा है कि a माइनस बी इज इवन है। यदि ये रिलेट का मतलब है कि यह 1 माइनस 3, इसका रिजल्ट क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। इसी तरह से 1 5 3 5, आप 1 5 लेके देखिए क्या आ जाएगा, -4, रिजल्ट क्या देगा 4, यानी कि 4 ही देगा। इस तरह से
फिर हम 3 5 लेके देखें, यानी कि -2, सो क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अपने आप से रिलेट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो कैसे रिलेट है, सो द मॉडुलस ऑफ कह सकते हैं, इसलिए सो द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट्स इन गिवन सेट, गिवन कह सकते हैं, इन गिवन सेट विल बी इवन। हमें इवन ही दिखाना है। इसका जब मॉडुलस निकालें, इस किसी भी सेट को या सबसेट को उठा लें, 1 3 3 5 1 5 मैंने देखा यहाँ पर, तो इसीलिए कह सकते हैं कि 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, सो द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट्स इन गिवन सेट, गिवन सबसेट विल बी इवन। यह क्लियर हो गया। ये सिमिलरली इसी प्रकार से, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने से करोगे, सेम यही चीज होगा कि 2 5 all the elements of 2 5 are related to each other। ये भी सेम वही कहानी है, तो 2 और 4, यहाँ तो 2 और 4 ही है, तो 2 4 तो अपने आप में रिलेट है, और 4 - 2 यानी कि यह भी क्या दे दिया, 2 दे दिया, और यह भी क्या दे दिया, 2 दे दिया, यानी कि 2 क्या है, इवन नंबर है। यानी कि देखेंगे 2 4 का जो ऑर्डर पेयर है यहाँ पर, और यह इसका जो एलिमेंट है वो क्या हो रहा है कि रिलेट अपने आप में हो रहा है, इवन नंबर बना रहा है, डिफरेंस बना रहा है, 2 - 4 4 - 2 क्या बना रहा है, 2 ही बना रहा है। तो यह भी रिलेट हो गया। यानी कि उसी तरह से फिर इसको सिमिलरिटी सेम बेसिस पर लिखेंगे। सो द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट्स इन गिवन सेट विल बी इवन। वहां पर था 1 3 5 और यहां पर है 2 4, तो ये टोटल क्या था, ऑड नंबर था, गौर करेंगे, और ये क्या है, इवन नंबर। तो ऑड का जो डिफरेंस हुआ, ऑड का जो डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर विल बी always even number, and difference modulus, so the modulus of difference of any two elements in given set that means even number का डिफरेंस भी इवन नंबर होगा। लेकिन टू ऑड नंबर का डिफरेंस भी हमेशा एनी कोई टू ऑड नंबर लेके देखेंगे तो पता चलेगा कि उसका डिफरेंस क्या होता है, इवन ही होता है। ऑड का डिफरेंस भी इवन का डिफरेंस भी इवन। लेकिन यहां पर एक जो लास्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उस पर चर्चा करेंगे कि बट यहां तक मैंने बनाया, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यह भी प्रूफ हो गया, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यह भी बनाया। अब यहां पर एक पार्ट बच गया, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। अब यदि बात करें कि 1 3 5 को ले लीजिए और 2 4 को ले लीजिए, क्या यह रिलेट होगा अपने आपस में? ये 2 4 से रिलेट है, कभी भी रिलेट नहीं हो सकता कि 1 - 2 करें, 1 - 4 करें, 3 - 2 करें, 3 - 4 करें, कोई भी आप लेके देखेंगे 1 - 2 यानी कि क्या दे दिया, -1 दे दिया, ये इवन नंबर नहीं है, ये क्या है, ऑड नंबर है। हमें चाहिए रिजल्ट में इवन। आप कोई भी देखिए लेके 1 - 4 लेके देखिए, यह भी बिलोंग्स टू नहीं करेगा, यानी कि आर का मतलब यहाँ पर इवन नंबर से, इवन नंबर बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इवन लिख सकते हैं, इवन नंबर ये नहीं है। 1 - 4 और इसके बाद फिर 3 से भी बात करें, 3 - 2 यह भी बिलोंग्स टू नॉट इवन नंबर। यदि बात करें 5 तो 5 - 2 5 - 4 ये सारे क्या है, बिलोंग्स टू नॉट इवन नंबर करेंगे। इसलिए क्वेश्चन में कहता था ये क्या, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 4। 2 4 से एक ऑड और एक इवन नंबर का डिफरेंस जो होता है कभी भी इवन नहीं हो सकता है। सो द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट्स इन गिवन सबसेट विल बी इवन, नहीं हो सकता है, विल नॉट बी इवन, विल नॉट बी इवन लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे विल नॉट बी इवन। और यह क्वेश्चन यहां तक तैयार हो गया। 3 पार्ट में, पहला पार्ट मैंने प्रूव किया इक्विवेलेंस रिलेशन, सेकंड में मैंने देखा सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, फिर मैंने इसे देखा, फिर देखा इसी बेस पर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो 2 4 को देखा, फिर यानी कि 1 2 3 और 4 में बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स 2 4। सो इस क्वेश्चन को इस तरह से पार्ट बाय पार्ट देखेंगे, वीडियो इसको बनाएंगे फिर से अपने से। आशा है कि आप इसे समझेंगे आराम से। धन्यवाद, हैव अ नाइस टाइम। फिर अगला क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।